नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद से इस मामले पर बयानबाजी हुई जब बीजेपी अयोध्या हार गई। इसके पीछे के कई कारण बताए गए और इसी बीच अब अयोध्या को लेकर बयानबाजी भी विपक्ष के द्वारा की जा रही है, चाहे राहुल गांधी द्वारा की जा रही हो, शरद पवार द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आतंकवाद से निपटने के लिए और अयोध्या को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एनएसजी हब अयोध्या में तैयार किया जाएगा। ब्लैक कमांडो जो है वहां पर तैनात किए जाएंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि एनसीपी के नेता शरद पवार कहते हैं कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा कर दिखाया है कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। तो उनका कहना है कि मंदिर के नाम पे जो राजनीति हो रही थी उस राजनीति को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज़ की गारंटी जो है, इस चीज़ की जो बात है, इस रिलेटेड जो चीज़ है वो अब जनता ने, आम जनता ने इसे सबके सामने बोलकर बता दिया है। ऐसा उनको लगता है कि आम जनता ने इसका जवाब दे दिया। लेकिन वहीं पर अगर आपको बता दें कि अयोध्या की अगर आम जनता की बात करें, अयोध्या में जो लोग आप कह सकते हैं रोजगार कर रहे हैं उनकी बात करें, जो लोग ऑटो टोटो चला रहे हैं उनकी बात करें, जो लोग 4 तारीख के रिजल्ट के बाद अयोध्या में बदले वातावरण की बात करें, तो कुछ लोगों के बयान सामने आए हैं जहाँ पर वो साफ तौर पर कह रही है कि चुनावी रिजल्ट का असर 4 तारीख के बाद अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अयोध्या थोड़ी सुस्त पड़ी हुई है, यहाँ पर ज़्यादा टूरिज्म नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पर पहले 20-20 रुपए के भाड़े मिल जाते थे और अब 1-1 रुपए, अगर आप कहेंगे कि 5-5 रुपए के लिए भी अब सोचना पड़ रहा है। लोग चल कर जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म में भारी गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद है, जो अयोध्या के ही हैं, उनके द्वारा कहा गया। कुछ लोगों की एक बार आप बाइट सुनिए, कुछ लोगों के आप बयान सुनिए, जहाँ पर वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 4 जून को आए रिजल्ट का असर किस तरीके से अयोध्या पे पड़ा है। क्योंकि विपक्ष तो कह रही है कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा कर दिखाया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता, जो अयोध्या की जनता है, क्या उनका भी यही मानना है कि जो अयोध्या की जनता है, जो वहाँ पे काम कर रही है, जो ज़मीन पर है ऑलरेडी, जहाँ पर उनका घर है, वहाँ बसेरा है उनका, क्या वो भी यही मान रही है या उनका कुछ और मानना है? क्योंकि जो बयान सामने आ रहे हैं वहाँ पर वो कह रही है कि अखिलेश यादव या कांग्रेस को जो है ब्लेम डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं 4 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसका काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म कम हो गए हैं। आम अयोध्या की जनता जो है ऐसा कुछ कहती नजर आ रही है। एक बार आप खुद अपने कानों से सुनिए तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कुछ कह रहे हैं। राम मंदिर का हम दर्शन किए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे हमें उम्मीद है कि इस कार्यकाल में भी बहुत ही अच्छा काम करेंगे और मंदिर को और आगे बढ़ाएंगे और देश को आगे और बढ़ाएंगे। कैसा लगा मंदिर में जाकर के बहुत सुकून मिला, ऐसा बहुत दिनों के बाद मिला। क्या उम्मीद थी कि ऐसा मंदिर को जो ये मोदी जी जब हैं तो सारे उम्मीद हैं, मोदी जी से सारे उम्मीद बंधे हुए। खुशी क्या उम्मीद रखते हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कैसा लगा इसमें का विकास, अयोध्या का डेवलपमेंट, तमाम चीजें? बहुत अच्छा लगा अयोध्या का विकास, सारे चीज़, मतलब सारे व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। वहीं नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। हम यहाँ पर 10 साल से रिक्शा चला रहे हैं, बनते भी अयोध्या को देखा है और काफी स्वर्णिम रूप से अयोध्या को भी विकसित रूप में देखते हुए देखा है। लेकिन आप लोग को बता दें, बीजेपी के सरकार थोड़ा दिक्कत में है और अभी यहाँ पर थोड़ा गिरावट आ चुकी है और इसके जिम्मेदार है यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जब से काउंटिंग हुई 4 तारीख के परिणाम के बाद से 4 नहीं, बस 2 ही दिन में हुआ है जो हुआ है। बाकी काफी जनता थी, काफी में अभी यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं था। चारों जगह पब्लिक खचाखच एकदम भरी हुई थी। लेकिन फर्क बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अगर रिक्शा चला रहे सर। श्रद्धालु लेके जाते हो आप लोग? हाँ, श्रद्धालु कहाँ लेके जाते हो? श्रद्धालु ये है कि जैसे राम मंदिर का और हनुमानगढ़ी का, ये से यात्री लोग बैठाते हैं। क्यों खड़े हो इस समय? अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह? वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है।
पहले यात्री ज़्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। 4 तारीख से ज़्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। सर, जो क्या डिसीजन जो आया है, हाँ, डिसीजन से ज़्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ जो काउंटिंग हुई उससे, हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं। अभी कमाई पे भी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग सब यहाँ की सीट हारी है अयोध्या, तो वो कितना दुखद है आप लोग के लिए? हमको सबको बहुत दुख है। जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से। मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं वो तो पूरा रिजल्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सबको दुख हुआ। पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया। हमको सबको तकलीफ है ये बात के लिए। सवारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम सब। जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़े रहते हैं, कोई 10 में बैठाता है, कोई 15 में बैठाता है, कोई मजबूरी है तो भी 5 में बैठा के चलाते हैं। अभी ज़्यादा फर्क पड़ गया सर। इस समय तो काम बहुत डाउन चल रहा है, यात्री भी कम आ रहे हैं, तो काम डाउन है इस समय। पहले कैसा था? पहले थोड़ा यात्री ज़्यादा आते थे, काम ज़्यादा था। इस समय काम कम है। जो सीट हार गई आपका यहाँ से, कितना बड़ा फर्क पड़ गया? उससे तो काफ़ी फर्क है सर। समस्या हो गई आप लोग के लिए? हाँ सर। क्या उम्मीद थी कि ऐसी सीट भाजपा हार जाएगी यहाँ पे? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी काम अच्छा हुआ था। फिर भी यहाँ के लोग दुखी थे, वोट नहीं दिए। हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये श्रद्धालु के लिए है? जी। कहाँ लेके जाते हो आप लोग? हम यहाँ से लता चौक से राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, फिर वहाँ से आते हैं लता मंगेशकर चौक, बाईपास। इतने में हमारी गाड़ी चलती है। अच्छा, ये बताइए, चुनावी परिणाम 4 तारीख को आए हैं, उसके बाद से कितना बिजनेस पे आप लोग क्या असर होगा? इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है। ये है कि हाँ, पहले से श्रद्धालु अब इस समय कम है। हाँ, पहले जैसे श्रद्धालु अब यहाँ पे नहीं आए हैं, बहुत कम है। अच्छा, कितना पहले कमा लो तो कितने दिन में सवारी मिल जाती है आप लोग को? मिलती है, कभी कभी तुरंत मिल जाती है, कभी कभी आधे घंटे 20 मिनट रुकना पड़ता है। वो तो सवारी है, सवारी की कोई भरोसा थोड़ी ना होता वो कब आ जाए। जब हम खड़े रहते हैं तुरंत मिल जाती है, जैसे उतारे तुरंत मिल गए, नहीं 10-10 मिनट लग जाता है। तो फर्क पड़ गया काफी। हाँ, फर्क तो है। आप अक्सर चलाते हो? हाँ। कहाँ सवारी लेके जाते हो आप लोग? बस यही लोकल के जो सब मिलते, जो बाहर से आते हैं। अच्छा, दर्शन कराते हैं? हाँ, दर्शन कराते हैं। कितना जो चुनावी नतीजे का परिणाम आया जानकारी, उसके बाद से कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क हो गया। बाहर से जनता आना कम हो गया, और मोदी जी इतना काम किए, उसके बावजूद भी यहाँ भाई हार गए, और उसको बहुत बड़ा कष्ट वाली बात है। दुख है आपको? हाँ, बहुत दुख है। इतना काम करते हुए भी और जनता ने साथ नहीं दिया, बहुत बड़ा कष्ट वाली बात है। कैसी कमाई आपको पा रही है? कमाई कम हो गई, जब जनता नहीं आएगी बाहर से तो कमाई कम हो गई। पहले कितना कमा लेते थे आप? पहले ज्यादा होता था, जब जनता बाहर से आती थी तो होता था, अब कम आने लगी तो इसलिए कमाई कम हो गई। क्या होना चाहिए था? अयोध्या की सीट हारना चाहिए था? नहीं, अयोध्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। काम के हिसाब से जितना काम हुआ है उस हिसाब से यहाँ जीतना था, नहीं वोट नहीं दिए, नहीं जीते। यहाँ के लोग गद्दारी किए, ऐसे ही हुआ। कैसे पश्चाताप होगा? अब पश्चाताप यही होगा, अब आगे चुनाव आए हुए तो जितावे, बस यही पश्चाताप होगा। 5 साल झेलना है? 5 साल तो झेलना ही झेलना है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ये चीज़ें कही जा रही है कि वहाँ पर 4 तारीख के रिज़ल्ट के बाद काफ़ी माहौल परिवर्तित हुआ है, टूरिज़्म कम हो गई है। अब लोग इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं अटेंटिवली नहीं रहते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर अगर आप कहेंगे भीड़ नहीं हो रही है, जमावड़ा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि अब खबर आ रही है कि जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर अब हब बनाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, रामलीला के नगरी में अब एनएसजी हब बनेगा, और इसके लिए जो है बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो धार्मिक भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर अयोध्या अब राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आतंकी खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और इसका उद्देश्य शहर
और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। बता दें आपको कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में विश्व प्रसिद्ध और लाखों श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों को और तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई और ऐसे में अयोध्या हमेशा से ही आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। ऐसे में सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में एनएसजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। एनएसजी, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, आतंकवाद विरोधी और विशेष सुरक्षा अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। इस हब का मुख्य उद्देश्य अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करना और किसी भी आतंकी हमले या खतरे से निपटने के लिए तत्पर रहना है। अयोध्या हमेशा से ही आतंकवादी संगठनों के निशाने पर रहा है। ऐसे में सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। राम मंदिर के निर्माण और उसके उद्घाटन के बाद यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि भले अयोध्या बीजेपी हार गई हो, लेकिन वो बीजेपी जैसा कि बयान देती रही है कि किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास के काम में कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए, विकास काम अग्रसर तौर पर चलना चाहिए। रामलला जन्मभूमि थी, उनकी मंदिर बनाने का काम हमने किया और आगे भी जो डेवलपमेंट का काम रहेगा उस क्षेत्र में वो सारे काम उनके द्वारा किए जाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। राम मंदिर को लेकर फिर विपक्ष ने बयानबाजी की है, फिर जो चीज़ें कही जा रही है, बीजेपी को घेर रहे हैं और शरद पवार ने क्या कहा, आम जनता के मन में क्या कुछ है। वहीं पर हमने आपको बताया कि अब एनएसजी हब जो है वो भी बनाया जाएगा, जो है वहाँ पर राम मंदिर के पास एनएसजी हब बनाने की तैयारी की जा रही है अयोध्या में, ताकि उसे और ज़्यादा सुरक्षित और सुरक्षा के मामले में जो है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।